अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज मेरा व्लॉग अभी इस टाइम शुरू हो रहा है, बस सहरी का टाइम होने वाला है, तो बस फ्रेश होके और सहरी बनाएंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद सहरी बनाएंगे। बट गाइस, जो मैंने आपसे कहा था ना मैं सरप्राइज बताऊंगी, वो मैं अभी नहीं, वो मैं कुछ दिन के बाद बताऊंगी, क्योंकि वो आज मैं देख के तो खुद शॉक्ड हो गई हूँ। तो मुझे खुद टाइम लगेगा उस शौक से निकलने में और उस चीज़ को ठीक करने में। प्लीज़, क्या चीज़ है मैं आपको जल्दी बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आप स्टे ट्यून रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि क्या हो गया, मतलब कैसे, क्यों। लिटरली यार, आई एम लिटरली इन शॉक। तभी व्लॉग भी आज ऐसे ही लेटे स्टार्ट हो रहा है, पता नहीं यार, मतलब लेट्स सी अब क्या होता है, मैं बताऊंगी इंशाल्लाह आपको जल्दी। अभी बस मैं फ्रेश अप होने जा रही हूँ और फिर फ्रेश अप होकर तहज्जुद पढ़ के फिर मैं इंशाल्लाह सहरी बनाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं आज क्या बना रही हूँ सहरी में। मीनवाइल नूर अचल की मस्तियाँ चल रही हैं, उनको मस्ती करने देते हैं। खाना वाना उन्होंने खा लिया है, मैं उनको दिखाती हूँ और फिर हम आपसे मिलते हैं तहज्जुद पढ़ने के बाद सहरी बनाते टाइम। A few moments later. गाइस, वैसे तो सहरी में मुझे सिवई पसंद है, बट वो आज आ नहीं सकी है, तो आज मुझे पराठा खाना पड़ेगा। तो बस मैं पराठा बना रही हूँ। ये फ्रोजन पराठा है आईडी फ्रेश का। बस ये पराठा बनाते हैं। एग मैंने फ्राई कर लिया है और दाल गरम हो गई है। ठीक है, ये मेरी सहरी बन रही है और एक एग बॉयल हो रहा है किसी के लिए, तो बस वो एग बॉयल करके देना है। ठीक है, इस तरह से फटाफट हम सहरी बनाते हैं, सहरी करते हैं। तहज्जुद मैंने पढ़ लिए है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये एग बॉयल हो रहा है। ठीक है, बस इसको फटाफट से फ्राई करते हैं और फिर जल्दी से करते हैं। लेकिन यार, आज जो मेरे साथ हुआ है ना और जो मैंने आज देखा है, उसके बाद ना मैं शॉक्ड में आ गई हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे शेयर करूँ और किस तरह से शेयर करूँ। मतलब जितना मैंने सोचा था ना, उससे ज़्यादा ही वो उल्टा हुआ है। डेफिनेटली आई विल शेयर यू इंशाल्लाह जल्दी, बट तब तक प्लीज़ 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 बस दुआ कीजिएगा कि वो चीज़ अच्छे से कंप्लीट हो जाए। जो बड़ी डेंजरस चीज़ है यार, लेकिन मैं बताऊँगी आपको लाजमी, ताकि आपको भी उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिले और आपको भी उस चीज़ के बारे में पता चले। बट गाइस, seriously I can't share what I am feeling right now, but let's see, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो जल्द से जल्द उस चीज़ को भी सही कर लूँगी और फिर आपको बताऊँगी कि वो क्या है। इवन मैं आपको रिजल्ट शो करूँगी कि क्या वजह थी जो मैंने आपको पहले नहीं बताई और बाद में बताई है, तो मैं इंशाल्लाह आपको लाजमी बताऊँगी। फिलहाल मेरी ये सहरी रेडी हो रही है, रेडी करके बस सहरी करते हैं। सहरी करके बस फिर अजान का वेट करते हैं, फिर नमाज़ पढ़ के, नियंत्रण की नमाज़ पढ़ के फिर हम सोएंगे, क्योंकि मेरी ऑफिस की टाइमिंग जो है ना गाइस, वो चेंज हो गई है। वो चेंज इसलिए हो गई है क्योंकि हमारी जो ऑफिस बिल्डिंग है ना, उसमें कुछ इशू हो गया है, तो 10 बजे के बाद जो है ना वो ऑफिस ओपन नहीं होगा, मतलब कोई ओपन नहीं कर सकता। सो दैट इज़ द रीज़न कि हमें 10 बजे से पहले ऑफिस बंद करना पड़ेगा। तो हमारी टाइमिंग रमज़ान की बहुत वेयर्ड हो चुकी है, एंड द रीज़न इज़ दैट कि कल से जो मेरी टाइमिंग सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक है। मतलब मैं आऊँगी तो ऑलमोस्ट अफ्तारी का टाइम हो चुका होगा, तो मैंने अपने दोस्तों को बोला यार फ्रूट चाट वगैरह काट लीजिएगा, जो मैं आके बना सकती हूँ मैं आके बनाऊँगी, जो मैं जाने से पहले भिगो के जाऊँगी वो फिर मैं करके जाऊँगी कुछ चीज़ें। तो मैंने सोचा है कल अफ्तारी में ब्लैक वाले चने बनाऊँ, और ब्लैक वाले चने सुबह भिगो के चले आऊँगी तो फटाफट कुकर में बना लूँगी। और फ्रूट चाट तो मैंडेटरी है, बाकी मैं फ्रोजन वगैरह लेकर कल वो बना लूँगी। फ्राइडे मेरी छुट्टी है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ बना के रख लूँ। वैसे फ़िलहाल फ्राइडे को तो मेरा इफ्तार है बाहर, तो लेट्स सी क्या करते हैं। और फिर एक फ्रेंड ने भी आना है, और फ्राइडे को इफ्तार बड़ा मज़े का होने वाला है। द रीज़न इज़ दैट कि वहाँ पे बहुत सारे दोस्त मिलने भी वाले हैं, तो स्टे ट्यून। अभी मैं बोलूँ ना, आपको आगे बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं और उन बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी भी। एक तो इतनी मनुष्यत हो चुकी है यहाँ पर कि एसी ही नहीं चल रहा। एक हफ्ते से हम बोल बोल के थक गए हैं कि भाई एसी सही करवा दें, एसी सही करवा दें, पर एसी कोई सही नहीं करवा रहा है।
इवन हम लोग परेशान हो चुके हैं और सिर्फ फैन पे कर रहे हैं। और मैं फैन बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेरी ब्रेन सर्जरी हुई है तो मेरे लिए एसी बहुत ज़रूरी है। बट ये बात मालिमा खान को समझ में नहीं आ रही है, तो मैंने अभी उसको बोला भाई आप जल्दी ठीक कर लें, अदरवाइज हम कुछ नया देख लेते हैं ऑप्शन। लेट्स सी। अभी वो भी स्ट्रेस है क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही है, माइग्रेन स्टार्ट हो चुका है। क्या क्या बताएं हैं, क्या क्या सितम हो रहा है हमारे साथ। खैर कंप्लीट करते हैं इसको, सैरी करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं हम। 2000 years later. गाइस प्लीज इग्नोर माई फ्लफी फेस, अजीब सा फेस, मोटा फेस, मुझे बिल्कुल भी नहीं आना था। गुड मॉर्निंग ब्रदर, यस्टरडे यू क्लोज द डोर, यू नो व्हाट, आवर पेशेंट। गाइस कल पता है क्या हुआ था, कल जब हम ऑफिस से वापस जा रहे थे ना, तो ऑफिस से वापसी में ना नीचे का गेट बंद हो गया था। अच्छा, ऑफिस जो रेजिडेंसी साइड है ना वो बंद हो जाता है 10 बजे। अब कल पेशेंट था, ठीक है, और पेशेंट ने कहा कि वेट कर लें, मुझे जो है वो 10 से 15 मिनट लगेंगे, मैं फिर वापसी इसी गेट से ले आऊंगी क्योंकि उनके साथ बेबी था। बट उन्होंने क्या किया, नहीं रुकी ही नहीं गार्ड, और जबकि मैंने ऑलरेडी सिक्योरिटी गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया था कि गेट क्लोज मत कीजिएगा, ठीक है। और स्पेशली जब पेशेंट हो तब तो गार्ड का काम है वेट करना। बट कल उसने जो ड्रामा किया है ना, अल्लाह खैर, पे पेशेंट को सर ने दूसरे गेट से बाहर निकाला और फिर सर गुस्से में खुद ही घर चले गए। तभी कल ऑफ भी जल्दी हो गया था। तो थोड़े सर ने टाइमिंग ही चेंज कर दी, सर ने टाइमिंग सुबह से रख दिया। सुबह वालेकुम सलाम, सुबह 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक कर दिया। अब क्या, पहले तो नींद पूरी हो जाती थी, अब तो नींद भी पूरी नहीं होगी। तो बस ये हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, हाय डियर, गुड मॉर्निंग। तो ये वाला सीन हुआ था कल रात में। A few moments later. ऑफ से पहले नमाज पढ़ते हैं, 1 घंटे में ऑफ होने वाला, अभी असर का टाइम हो गया है, तो मैं बस नमाज पढ़ने जा रही हूँ। नमाज पढ़ने से पहले यार कितना अच्छा होता है ना, हम जब रोजे में होते हैं ना, भूख लगती है ना प्यास लगती है। अगर अल्लाह पाक ने हम लोगों को रोजे दिए हैं कि हमें फास्टिंग करनी है, तो अल्लाह पाक ने इतना 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 आसान बनाया हुआ है हम सबके लिए कि मतलब हम जॉब पर हैं, हम सारे काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्टिल ना हमें प्यास लग रही है और ना हमें भूख लग रही है। या अल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें एक और रमज़ान दिया रोज़े रखने के लिए, इफ्तार करने के लिए। अल्लाह पाक हम सब की हर मुश्किल आसान करे और हर दुआ को कबूल करे। चलिए हम जल्दी से नमाज़ पढ़ते हैं और फिर नमाज़ पढ़ के फिर वापस चलते हैं, रिमेनिंग काम निपटाते हैं। गाइस हम सब अभी काम पे गए हुए थे, ऑफिस गए हुए थे। आने के बाद बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं चना चाट बनाती, तो मैंने कढ़ाई बना ली, फ्रूट चाट बना ली और ये फ्राई कर लिए, बॉइल्ड राइस रखे हुए थे और बस हमने यही किया है। और ये आज की हमारी इफ्तारी है। हाँ, किचन में मैंने शूट नहीं किया, द रीजन इज दैट कि वहाँ पे बहुत सारे लोग इफ्तारी बना रहे होते हैं, तो कुछ लोगों को नहीं पसंद होता कि आप उनको कैमरे में कैप्चर करें। बट इंशाल्लाह जिस दिन कोई नहीं होगा ना किचन में, तो मैं पूरा सब कुछ जो है ना 1 to all कैप्चर करूंगा और सिर्फ इफ्तारी वाला ब्लॉग बनाऊंगा। बताओ, हमारी इफ्तारी हो चुकी है, हमने नमाज भी पढ़ ली है। अब मम्मा और नूर मस्ती करेंगे, है ना, मस्ती करेंगे क्योंकि नूर मस्ती के मूड में है। नूर मस्ती के मूड में। नूर, आपने अपनी फेवरेट प्लेस दिखाई कहाँ पर है? फ्रिज के ऊपर, है ना, किसी जगह बैठती किसी नहीं करती वहां पे जाके। यस, इसकी नई जगह जो वो फ्रिज के ऊपर बन चुकी है और इसकी हाई जंप भी स्टार्ट हो चुकी है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये बड़ी हो रही है हमारी गुड़िया, जो फुल ऑन मस्ती के मूड में होती है शाम में। और मेरी भी नमाज कंप्लीट हो चुकी है, बस अब रूम समेटना है। रूम समेटते हैं, सफाई वफाई करते हैं क्योंकि कल छुट्टी है। फिर उसके बाद जो है वो हम कल की तैयारी करेंगे। कल मुझे कंटेंट भी शूट करना है और इफ्तारी में भी जाना है, तो स्टे ट्यून। गाइस, मैंने एक नया शश का पाला है, वैसे मुझे आता नहीं है, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ लगाते कैसे हैं। ये देख रहे हैं, लोगों की जो आईलैशेस होती हैं वो इतनी बड़ी बड़ी हुई होती हैं और फिर उन्होंने आईलैशेस लगाई भी नहीं होती हैं, तो पुराना मेथड हो गया।
तो लोग बेसिकली ये लगाते हैं 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm, मुझे तो पता भी नहीं था कि इस तरह से लगती हैं आपकी दो जो है आपकी बहन बोंगी थी, जिसको अब पता लगा है कि ये लोग इस तरह से अपनी आईलैशेस बड़ी करते हैं। मतलब ये होता है बॉन्ड। मैंने इसको इसके ऊपर लगाया और लगा के इस तरह से इधर रख दिया। फिर इसको आपने करीब करना है इसके, ठीक है, करीब करना। और देन उसके बाद आई होप कि मैं सही कर रही हूँ, मैं चैंपियन नहीं हूँ उसकी, बट उसके बाद इसके वो हमने इससे सील करना है लाइक दिस देख रहे हैं। इसमें वो मुझे सही से लगी नहीं है, मैं बस आपको बता रही हूँ। एक मुझे सही से लगी है, वो भी हर्डल्स के बाद। ये वाली मुझे सही से लगी नहीं है, ये थोड़ी अभी करीब होगी। इसको हम करते हैं थोड़ा सा करीब, यस लाइक दिस, और यस, और इसे हमने सील कर ली थोड़ा सा और। बस उसके बाद हम जब सील कर लूँ तो सील करने के बाद अब इसके ऊपर मस्कारा लगा सकते हैं। मेरे अभी भी थोड़ी सी ये उठी हुई है, जिसको मुझे सही करनी पड़ेगी। अजीब अजीब शशके यार, अजीब अजीब ब्यूटी स्किन। और ये और हायर वाला आपकी दोस्त भी सीख रही है, क्योंकि उसको भी इवेंट्स वगैरह में जाना होता है, ठीक है। ये इस तरह से करीब होती रहेगी। नूर भी मुझे देख रही है। और ये इस तरह से आप जाके इसको ठीक करेंगे। फिर उसके बाद और ऊपर लाइनर लगा लेंगे, ठीक है, और फिर मस्कारा लगाएंगे। यहाँ पर भी एक और लगती है, वो मैंने अभी नहीं लगाई, मैं बस अभी प्रैक्टिस करी थी, वरना वेस्ट हो जाएगी। एक मैंने यहाँ लगाई है, ठीक है, थोड़ी बड़ी, फिर यहाँ लगती है, सबसे बड़ी यहाँ लगती है, फिर ये लगेगी, वो उतर रही है क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट्स के बाद, मैंने बस आपको दिखाने के लिए लगाई है। ये देखा कितना फर्क पड़ जाता है यार। यहाँ तो लोग नकली आईलैशेस और ये वो पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं। इतना तो मैं कर नहीं सकती, मैंने आज तक आईलैशेस, फेक आईलैशेस नहीं लगाई है, ये पता नहीं कैसे लगती हैं। खैर वल्ला, फिर भी मैं बहुत बेटर लगा ली। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ये देखें, ये मेरी नॉर्मल भी मेरी वैसे अच्छी हैं, और ये मैंने भी लगाई है। उसके ऊपर अभी प्रॉपर वाला जो रिजल्ट आएगा ना, मस्कारा और आईलाइनर ये सब कुछ लगा के किसी इवेंट में लगाऊंगी ना, तो फिर आपको बताऊंगी इस तरह की होती हैं। तो मैंने लिया है ये, अब देखें एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल होता है। और जिस दिन मैं लगाऊंगी ना उस दिन आपको बताऊंगी। बट यार अच्छी लग रही है, मतलब अगर मैं इसको प्रॉपर वे में लगाऊंगी तो ये कितनी अच्छी लगेगी। खैर मेरी सफाई हो चुकी है, मेरी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बस अब मैं ऑयलिंग करूंगी और फ्रेशन अप होंगी। तो नहीं, इसी बोंगेपन के साथ और इसी ड्रामेबाज एक्सपेरिमेंट के साथ मैं अपना व्लॉग भी एंड कर रही हूँ। अगर कुछ नया हुआ, कुछ अतरंगी हुआ, कुछ अजीब सा हुआ या कुछ अच्छा हुआ तो मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। तब तक के लिए अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी क्यूट पाई, आई लव यू माय लव। आप सब बस दुआ में याद रखिएगा, और हम सबको फिर से रमजान मुबारक, और हम सब के अल्लाह पाक दुआएं कबूल करें। जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय। किसी पर भी करते, किसी पर भी करते, किसी